Hello students, welcome back in Jagrati Om classes. Okay students, and today I am going to explain question number 19. Previously I have explained the question number 18 and I have also solved and you have understood, and now I am going to explain question number 19. So at first, what should we do? What is the most important thing? And the most important thing is that we should understand the question completely. सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें, क्योंकि मैंने कहा था जितना अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या लेना है. ठीक है, यानी से 200 क्या है, ये 20 क्या है, 18 क्या है. सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आपको जो दिया हुआ उसे नोट कर लें और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट मींस के फॉर्मूला आप उसे सेट कर लें, आपका आंसर इजीली आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. नाउ लेट्स कम हियर. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर. यानी 200 लॉग्स हैं, लकड़ी के कुंदे हैं जिनको इस तरह से अरेंज किया गया है. ठीक है, जिसमें कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रॉ ये लाइन, यहां पर कितने हैं 20 रॉज हैं. ठीक है, दैट मींस 20 लॉग्स हैं. आगे बोला जा रहा है 19 इन द नेक्स्ट रॉ. दैट मींस ये 20 है, सेकेंड जो रॉ आपका है ये फर्स्ट रॉ हो गया, ये आपका सेकेंड रॉ है. इसमें कितना है, दैट मींस कि 19 है. ओके स्टूडेंट्स, 19 लॉग्स हैं. उसके बाद बोल रहा है द नेक्स्ट रॉ 18 इन द रॉ नेक्स्ट टू इट, और उसके बाद जो थर्ड आपको दिख रहा है उसमें कितना है आपका 18 है, 18 लॉग्स. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए. नेक्स्ट इट एंड सो ऑन, और इसी तरह से दैट मींस के ऊपर तक गया है. इन हाउ मेनी रॉज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड. सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि इस तरह के कितने रॉज हैं, है ना, कितने लाइन होंगे कि कंप्लीट हमारा 200 लॉग्स हो जाएगा. सबसे पहले ध्यान आपको ये देना चाहिए कि आप जो देख रहे हैं बॉटम में 20 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर 18 है, फिर 17, 16, 15, 14, दैट मींस कंटिन्यू जाएगा, लास्ट में 1 होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इन हाउ मेनी रॉज, दैट मीन हमसे क्या पूछ रहा है, एन फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, और दिया हुआ क्या है फर्स्ट रॉ, दैट मीन्स कि ए दिया हुआ है 20. ठीक है, ए के बाद सेकेंड दैट मीन्स कि ए प्लस बी जो हम लोग को दिया हुआ है वो है 19, जिसको हम बोल सकते हैं A1 में हमारा 20 है, A2 में हमारा 19 है, A3 जिसको हम लोग A प्लस 2D बोलते हैं वो हमारा 18 है. ठीक है, या इसको A3 बोलते हैं. ठीक है, A1 या A2 A3 जो हमारा कितना है 18 है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे ये कहिए A या फिर A1, A2 और A3. तो आपको समझ में आ गया होगा आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाएगा कितने रॉज इस तरह से दिए हुए हैं, दैट मींस एन फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है. और साथ ही साथ ये 200 क्या है टोटल मिला करके, नंबर ऑफ लॉग्स जो है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200. तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दैट मींस की एसएन भी आपको दिया हुआ है, एसएन आपका 200 है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है एन. तो एसएन का क्या फॉर्म रहता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे आपके पास Sn दिया हुआ है 200, n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ है, कितने हैं 2 इंटू a दिया हुआ है आपके पास 20 प्लस n नहीं मालूम है, d जानने के लिए आप a2 में से a1 को माइनस करेंगे. तो a2 में आपके पास 19 है, A1 में आपके पास 20 है, दैट मीन्स कि आपके पास -1 हुआ. ठीक है, तो आप यहां से डी पुट कर सकते हैं -1. ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं 200 n बाई 2 22 या 40 प्लस -1 से n को इंटू करेंगे तो कह सकते हैं यहां पर -n और माइनस माइनस प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यहां पर 200 इज इक्वल टू n बाई 2 और 40 और 1, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ऐड कर देंगे तो 41 माइनस n होगा. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि 200 जो आप वैल्यू जो आपने देखा था 200 और n बाई 2 और 41 माइनस n, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 200 को इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 400. ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू
n इंटू 41 माइनस n। ओके, आप क्या करेंगे, अब इसे लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू n को जब 41 से इंटू करेंगे तो आपके पास होगा 41n, और n को n से इंटू करेंगे तो माइनस में आपके पास होगा 40, दैट मीन्स के n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, n और n मिलकर n स्क्वायर हुआ, n को 41 से इंटू किया 41n हुआ, और साथ ही साथ 400। ठीक है, अगला स्टेप हमारा होगा कि सबसे पहले n स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे। ठीक है, तो माइनस जो है वो पॉजिटिव प्लस में जाएगा, तो लिखेंगे n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 41 जो पॉजिटिव दिख रहा है लेफ्ट साइड आएगा, तो माइनस में होगा 41n, और ये पॉजिटिव में 400 लिखा हुआ है, आप 400 यहाँ लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा काम होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। तो मिडिल टर्म स्प्लिट आप जानते ही हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 400 का और n स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं है, मतलब समझ लेंगे 1 है, तो 400 और 1 को इंटू करेंगे, आपके पास 400 होगा। इस 400 का ऐसे निकालेंगे 2 से 200 में, 2 से 100 टाइम में, 2 से 50 टाइम में, 2 से 25 टाइम में, और 2 से दैट मीन्स कि 5 से 5 टाइम में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को ऐसा पेयर बनाना है, दैट मीन्स कि माइनस करने पर आना चाहिए कितना, 41। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आपके पास आया 16n, और क्या बचा 5 5 जा 25, आप लिखेंगे यहाँ पे 25। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको क्या बोला गया है कि माइनस होना चाहिए, तो आप दोनों में माइनस कर दें। ठीक है, 25n और 16n, तो माइनस माइनस प्लस होगा और 41n हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हैं, इन दोनों को आप जैसे लिखा हुआ है वैसे पुट कर दें, यानी n स्क्वायर और लास्ट में लिखा हुआ है 400। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, आप इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो आपको n दिखाई दे रहा है दोनों में, तो n कॉमन लेंगे, तो आपके पास होगा n, और n 2 टाइम्स था, 1 टाइम निकल गया, तो आपके पास एक n बचा हुआ है, n निकल चुका है, आपके पास केवल 16 बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो आपके पास कॉमन है 25, दोनों 25 से डिविजिबल है, तो आप माइनस करेंगे 25 को, आपके पास क्या बचेगा, केवल n बचेगा, और माइनस प्लस माइनस, और आप क्या लिखेंगे 25 से 16 टाइम में आपका 400 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों मैच कर रहा है, आप एक को लिख देंगे यानी n माइनस 16, और दूसरा क्या लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, ये n और माइनस 25, तो आप लिखेंगे यहाँ पर n माइनस 25। इसका मतलब क्या हुआ कि n का जो वैल्यू आया हमारे पास, आप देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू 16 और n इज दैट मीन्स n माइनस 16 और n माइनस 25, दैट मीन्स क्या हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू, सबसे पहले लिख देंगे n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि बोला जा रहा है कि फर्स्ट रो में आपको 20 लॉक्स दिख रहे हैं, सेकेंड रो में आपको 19 दिख रहे हैं, थर्ड में 18 दिख रहे हैं, इस तरह से जो है आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट दैट मीन्स डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि 20, 19, 18, 17, 16, 15, तो इस तरह से माइनस होता जाएगा, और लास्ट टर्म जो होगा इसका 20 के बाद जो हो जाएगा, आफ्टर 20 क्या हो जाएगा, आफ्टर 20 द टर्म्स विल बी नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि नेगेटिव हो जाएगा 20 के बाद, तो इस कारण से हम इस 25 को नहीं ले सकते, तो उस कंडीशन में हम किसे लेंगे, n इज इक्वल टू 16 लेंगे, इसलिए n इज इक्वल टू 16। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन वी हैव टू एक्सप्लेन, दैट मींस वी हैव टू कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 16 है, ठीक है, तो n की जगह पर हम लोग 16 लेंगे। क्लियर है, अब हम लोगों से बोला गया है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो हाउ मेनी रोज में निकल गया। अब पूछा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने हैं, तो टॉप रो मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स सबसे ऊपर जो है 16 है। ठीक है, तो A16 हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि इस रो में कितने दैट मीन्स के लॉग होंगे, तो फॉर्मूला क्या हमारा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए में हमारे पास क्या था, पहले से लोग मालूम है कि ए में हमारे पास 20 है, प्लस n हम लोगों को मालूम हो गया क्या है, 16 रोज में पूछा गया है, 16वें रोज में, कि 16वें रोज में क्या है -1, और डी हमारे पास क्या आया था -1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे 20 प्लस 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, और को -1 से इंटू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 20
और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 15 वन जा 15 माइनस 15 और इन दोनों को लेस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, तो 16th रो में हमारे पास कितना आएगा 5 लॉग आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया ये 16। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था कितने नंबर ऑफ इस तरह से रॉस बनेंगे, तो वो था आपका 9, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ रॉस इज इक्वल टू 16। और लास्ट रो में कितने होंगे, तो ये आपका हो गया 5। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, हाउ मेनी रॉस आर देयर इन द 200 लॉग्स, तो देयर आर 16 रॉस, ठीक है। एंड और क्या पूछा गया था, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सो एंड 5 लॉग्स आर इन टॉप रो। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और इसके बाद में कोई कंफ्यूजन है तो मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, निश्चित तौर पर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम जरूर शेयर करें ताकि आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। थैंक यू।